इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लैन के पास पहुंच जाती है शी अपनी पूरी टीम लेके उसके होटल। लैन फिर स्पेशली शी को पूरा होटल घुमाता है और दिखाता है। फिर लैन बताता है कि शी को उसको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन 24/7 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो लैन को बिना बताए होटल के बाहर नहीं जा सकती है। उसे लैन से पूछना होगा, उसके साथ जाना होगा। लैन के शानदार होटल के पास ही बीच था। शी की टीम वहीं पे थी, खेल रही थी। इधर हाउजू और शी से मिलने पहुंची होती हैं सिस्टर जैंग शिंग के होटल। उन्हें यहीं पता चलता है कि शी ने काम छोड़ दिया है, वो जा चुकी है। इधर हम देखते हैं कोच मिलने आती हैं शी से। इधर सिस्टर जैंग हाउजू को पूरा डांटती वाटती हैं क्योंकि वो पी के सो रहा था, वो तो काम करने आया था ना। कोच शी से हाउजू के बारे में सच सच बताना चाहती थी, लेकिन तब तक वहाँ पे लैन आ जाता है। लैन बताता है कि उसने एक विला खाली करवा दिया है शी के पेरेंट्स के लिए और वो रहने के लिए मान भी गए हैं। लैन के जाने के बाद कोच कहती हैं कि लैन को तुम्हें एक चांस देना चाहिए। इधर हाउजू सिस्टर जैंग से बता रहा होता है कि वो ऐसे ही नहीं पढ़ा हुआ है, वो काम के लिए अप्लाई कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। इवन उसके लिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार है साइन करने के लिए। कुछ लोग उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। इधर प्रेसिडेंट हाउ को पता चलता है कि उन्हें अच्छे दाम में मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं जिनकी अभी बहुत ज़रूरत है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले डिलीवर करने वाली कंपनी से ही माल लेंगे, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। प्रेसिडेंट हाउ अपने कैबिन में आते हैं और ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उनके हार्ट में पेन होने लगता है। वो एम्बुलेंस बुलाने से भी मना करते हैं और कहते हैं कि उनके अभी इस हालत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इधर हाउजू निकल गया होता है अपना सामान वामान लेके अपना प्रोजेक्ट लेने के लिए, जो उसने पिछली बार छोड़ दिया था क्योंकि शी का ऑपरेशन हुआ था। इधर प्रेसिडेंट हाउ कंपनी की कंडीशन देखते हुए मिस्टर मा से कहते हैं कि अब वो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ प्रेसिडेंट हाउस से बिना पूछे भी अपना साइन कर सकता है और वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर किसी चीज़ में श्योर ना हो तो प्रेसिडेंट हाउस से आके पूछ सकता है। इधर शिंग अपने रेस्टोरेंट में आए एक कपल के लिए गाने गा रहा होता है। डेकोरेशन की वजह से उसका कपड़ा फट जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी में आके हाउजू को पता चलता है कि जिस मिडिल मैन की वजह से वो डीलर्स से मिला था वो रिज़ाइन कर चुका है। और हम सब ये भी देखते हैं कि हाउजू का सब्स्टिट्यूट बॉडीगार्ड उसका पीछा यहाँ तक कर रहा था। फिर हाउजू चेन को कॉल करके बताता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी में आया है जहाँ पे उसका फ्रेंड भाग गया है, वो भी हाउजू का बनाया हुआ प्लान लेके। चेन बोलती है कि वो तुरंत वहाँ पहुँच रही है। इधर शी लैन से बता रही होती है कि उसने अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड डूफेंग पे बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने बहुत ख़तरनाक चीट किया शी को। शी ने सच में डूफेंग को हर चीज़ में सपोर्ट किया था। फिर शी पूछती है तुम बताओ तुम क्यों अभी तक सिंगल हो। लैन बताता है कि उसकी तो शादी भी होने वाली थी, उसे लास वेगास में एक मिल गई थी। लैन ने उसे प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो कह रही थी कि उसे पहला प्यार मिल गया है। इसकी कहानी बहुत फ़नी थी। वो लड़की एक पुलिस वुमन थी। उसकी ड्यूटी के पहले दिन उसने एक चोर को पकड़ा था। सज़ा काटने के बाद जब वो जेल से निकला तब दोनों को प्यार हो गया, लेकिन वो चोर सुधरा नहीं, वापस चोरी की, वापस पकड़ाया और तब लड़की डिसअपॉइंट हुई और फिर ब्रेकअप। इधर हम देखते हैं कि हाउजू के पास चेन पहुंचती है एक बार में और कहती है तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे तुम्हारा सोल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। चेन का प्लान था हाउजू को पिला के टल्ली करना, लेकिन खुद ही हो जाती है। उसको क्या पता, हाउजू इज़ एक्सपीरियंस्ड। इधर लैन शी से पूछता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड में क्या क्वालिटीज़ चाहिए, तो शी हाउजू को इमेजिन करके सब बताने लगती है। सारे क्वालिटीज़ हाउजू से मैच कर रहे थे। इधर वावा शिंग के रूम में आती है और उसके फटे हुए शर्ट को फिक्स करने लगती है और अपनी बहुत तारीफ़ भी करती है कि वो सिलाई बुनाई में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, खाना भी अच्छा बनाती है, उसके जैसा कोई मिलेगा ही नहीं। शर्ट फिक्स होने से शिंग का पैसा बच जाता है, जिससे वो खुश होता है। वावा कमिट करती है कि कल वो खुद शिंग के लिए एक पेयर ऑफ शूज़ बनाएगी कपड़े से। इधर हाउजू टल्ली चेन को लेके आता है उसके होटल रूम। उसे बड़ी मुश्किलों से बेड पे सुलाता है। चेन के फ़ोन पे उसके डैड के कॉल आने पे हाउजू पिक करता है और बताता है कि चेन उसके साथ है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ख्याल रख लेगा उसका। चेन अपने ग्रैंडफादर को ही डैड बोलती थी, उसके पेरेंट्स जो नहीं थे। हाउजू फिर सोफे पे सोने चला जाता है। इधर हम देखते हैं शी को हाउजू की बहुत याद आ रही होती है। चेन के उठ जाने पे हाउजू अपना सामान लेके वहाँ से निकल लेता है। चेन उसे ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि अगर अभी गए तो प्लान दिलवाने में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन हाउजू को फ़र्क नहीं पड़ता, वो चला जाता है। इधर शी अपनी टीम से बता रही होती है कि आज का उनका काम है लैन और उसके होटल के 6 शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना। ये होटल अभी ऑफिशियली खुला नहीं था, कुछ दिनों में खुलेगा।
शी नोटिस करती है कि लैन हाउजू से बहुत अलग है। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। एक वर्कर के थोड़ी सी गलती पे उसकी 1 महीने की सैलरी काट लेता है। इधर हाउजू पहुंच गया होता है वापस शिंग के रेस्टोरेंट और बताता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। चेन का फ्रेंड उसका डिज़ाइन प्लान लेके भाग गया। इधर मिस्टर मा को बहुत शॉकिंग खबर मिलती है। मिस्टर मा की लवर जाओमिन की डेथ हो गई है। प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी छोड़ने के बाद वो पब्लिक सर्विस करने के लिए गरीब बच्चों की हेल्प करने जाया करती थी। एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन की थी। एक बार लैंडस्लाइड हुआ तो दूसरों को बचाते समय उसकी खुद की डेथ हो गई और उसे एक डायरी दिया जाता है जिसमें उसने मिस्टर मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। अगले सीन में मिस्टर मा जाओमिन के ग्रेव के पास पहुंचता है और बहुत रोता भी है। वहाँ पे उसकी डायरी पढ़ना शुरू करता है। जाओमिन सच में बहुत अच्छी थी। उसने एक एक दिन के बारे में लिखा था जिसमें मिस्टर मा ज़रूर था। इधर शी कुछ डिज़ाइंस देख रही होती है जिसमें उसे एक डिज़ाइन सिमिलर लगता है हाउजू के डिज़ाइन से, लेकिन उसमें डिज़ाइनर का नाम शेंग लिखा था। शेंग उसी का नाम है जिसने हाउजू के साथ फ्रॉड किया है। वो तुरंत पहुंचती है शिंग के रेस्टोरेंट। इधर प्रेसिडेंट हाउ मिस्टर मा को एक रेस्टोरेंट लाए होते हैं जहां वो दोनों पहले अक्सर आया करते थे ट्रीट देने, क्योंकि आज था मिस्टर मा का बर्थडे। प्रेसिडेंट हाउ मिस्टर मा को एक एक्सपेंसिव वॉच भी गिफ्ट करते हैं। मिस्टर हाउ कहते हैं कि 13 साल से मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ। हम यहाँ पहले आते रहते थे। ये जगह नहीं बदली है लेकिन यहाँ के लोग बदल गए हैं। प्रेसिडेंट हाउ को ये बात कुछ समझ नहीं आती। इधर शी हाउजू से मिलके उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे ये प्लान मिला जो कि हाउजू के प्लान से सेम है, लेकिन इसमें डिज़ाइनर का नाम शेंग लिखा हुआ है। हाउजू बताता है कि हाँ, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। शेंग ने उसका प्लान चोरी कर लिया और फिर जाके दूसरे कंपनी में उसे अपने नाम के अंडर बेच दिया। शी फिर सिर्फ काम की बात करके वहाँ से जाने लगती है। हाउजू उसे संभल के जाने को कहता है। शी होटल आके लैन को सॉरी बोलती है क्योंकि वो लैन के बिना साथ चली गई थी होटल के बाहर, जिससे रूल टूट गया। लैन उसे आखिरी मौका देता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर मा भेस बदल के पहुंचता है साइबर कैफ़े और जो 20 करोड़ उसने चुराए थे वो वापस कर देता है प्रेसिडेंट हाउ के अकाउंट में। अब ऐसा होने पे तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट हाउ तो शॉकी में होंगे और वो ये खुशखबरी मिस्टर मा को देते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये काम मिस्टर मा का था। मिस्टर मा जाओमिन के मरने पे पापों का प्रायश्चित कर रहा है क्योंकि जाओमिन बहुत अच्छी थी और हमेशा अच्छा चाहती थी, लेकिन मिस्टर मा बदले के चक्कर में क्या क्या करने लगा था। इधर कुछ लोग लैन की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा कुक है, इसीलिए उस पर लड़कियां मरती थी। इधर हम देखते हैं हाउजू पहुंचता है एक नए कंपनी। इसी कंपनी में शेंग ने हाउजू से फ्रॉड करके वो प्लान बेचा था और हाउजू ये पूरी बात कंपनी के प्रेसिडेंट को बताता है। प्रेसिडेंट हाउजू से बोलता है कि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ट्रस्ट करने लायक हो, और वैसे भी हाउजू ने वो प्लान ईमेल से भेजा था जो कि बहुत बड़ा प्रूफ है टाइम के अकॉर्डिंग। इधर शी के डैड देखते हैं कि शी की मॉम को अभी एक स्पेशल डिज़र्ट खाने का मन कर रहा है जो कि एक पर्टिकुलर स्टोर में मिलता है। अगले सीन में पहुंच जाते हैं लाइन में खड़े होने। शी के डैड वहाँ देखते हैं कि शी की मॉम अंकल ली के साथ हैं, खा पी रही हैं। वो उनकी बातें सुनने का ट्राई करते हैं लेकिन वो दोनों उन्हें नोटिस कर लेते हैं। फिर अंकल ली कुछ काम का कह के शी की मॉम को गिफ्ट पकड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। ऑफ कोर्स शी के डैड को जलन हो रहा था। इधर हम देखते हैं शिंग के रेस्टोरेंट पहुँचा होता है प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी के सिक्योरिटी डेप्ट का सीनियर मैनेजर। वावा जब ये बात शिंग को बताती है तो वो कुछ वियर्ड सा बिहेव करने लगता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है अपने रूम में, और ये बात वो मैनेजर नोटिस कर लेता है। फिर प्रेसिडेंट हाउ को जाके इन्फॉर्म करता है और कहता है कि हाउजू के फ्रेंड होने की वजह से हमने शिंग को इग्नोर किया था उस दिन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में। उसने आज ऐसा बिहेव किया तो मुझे उस पर शक हो रहा है। इधर कोच शिंग के पास आई होती है। वो हाउजू का हाल चाल लेती है और फिर वहाँ से निकलते बनती है। प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी से 2 लोग शिंग को बुलाने आए थे तो वो मान जाता है। गाड़ी में बैठने से पहले वो भागने की कोशिश करता है। कोच जिसने ये सब देख लिया था वो शिंग को कहती है तुम डिग्गी में बैठो, मैं सब संभालती हूँ, और सबको कूट के रख देती है। कोच को तो लगा था कि वो दोनों कुछ किडनैपर्स हैं या फिर शिंग ने कर्ज नहीं भरा होगा तो वो आए होंगे उसे उठाने। फिर कन्वीनियंस स्टोर जाके कोच शिंग का दवा वगैरह लगाती है। उसके हाथ में चोट लग गई थी। इधर हम देखते हैं कि अंकल ली का पीछा कर रहे होते हैं शी के डैड। अंकल ली किसी दूसरी लड़की से मिलने गए थे तो शी के डैड ऐसे सेल्फीज़ लेते हैं जिनमें दोनों के साथ में पिक्चर्स आएँ। फिर भेज देते हैं अपनी एक्स वाइफ को जिनसे वो अभी भी प्यार करते हैं। अंकल ली वहाँ पे शी के डैड को पकड़ लेते हैं
और समझाने लगते हैं कि मैंने और शी की मॉम ने बस साथ में कभी कभी बातें की हैं और मूवी देखी हैं बस। शी के डैड अंकल ली को शी की मॉम से दूर रहने को कहते हैं और इसी में दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और शी के डैड के पैर में चोट लग जाती है। इधर शिंग अपने रेस्टोरेंट वापस आके देखता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउ आए होते हैं जो आराम से खाना खा रहे होते हैं। शिंग उन्हें बात करने के लिए ऊपर ले जाता है। वावा सब नोटिस कर रही होती है तो वो कोच को कॉल करती है और कहती है फिर से कोई शिंग को परेशान करने आया है, आप उसे बचाने आइए। रूम में आके प्रेसिडेंट हाउस सबसे पहले शिंग से पूछते हैं कि तुमने प्लान क्यों चोरी किया और किसने तुमसे कहा था ये चोरी करने के लिए। तुम्हें 50 लाख मिले जिसकी वजह से तुमने अपने फ्रेंड के डैड को धोखा दिया। कोच वहाँ आ गई थी, बातें सुनने की कोशिश करती है। प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि बता दो सच वरना तुम हाउजू को भी खोओगे और पुलिस के पास भी जाओगे। अब शिंग बोलना शुरू करता है, कहता है कि मुझे लगता था कि मेरे फ्रेंड के फादर बहुत अच्छे हैं, मैं इवन उन्हें अपना एग्जाम्पल मानता था, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वो बुरे इंसान हैं। उन्होंने एक लड़की को बैडली हर्ट किया जो उनसे बहुत प्यार करती थी। क्या होगा अगर ये बात हाउजू को पता चले। शिंग को एक्चुअली 50 लाख से कुछ मतलब नहीं था, उसे बस प्रेसिडेंट हाउ के अगेंस्ट कुछ करना था। कोई बात नहीं अगर उसे पुलिस पकड़ ले। शिंग कहता है कि जब वो कोच को चेस कर रहा था तब प्रेसिडेंट हाउ ने चांस मार लिया, लेकिन शिंग फाइन था क्योंकि प्रेसिडेंट हाउ कोच को ज़्यादा खुश रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे बहुत बुरा हर्ट किया। तो गुस्से में शिंग हाथ उठा देता है। फिर कोच झगड़ा रोकने के लिए अंदर जाती हैं। उसके बाद शिंग को उसके गलती के लिए डांटती भी हैं तो वो सॉरी बोलता है। फिर प्रेसिडेंट हाउ जब कोच का नाम लेते हैं तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैंने शिंग को डांट दिया है क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेगा। प्रेसिडेंट हाउ कोच को कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो तो सुनने को तैयार नहीं थी तो वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले कह जाते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसे ख़त्म होंगी। कोच ने प्रेसिडेंट हाउ के सामने शिंग को थोड़ा बहुत डांटा था, अब उसका असलियत में क्लास लेना शुरू करती हैं। शिंग कहता है कि वो कोच को उदास नहीं देख सकता है, वो प्रेसिडेंट हाउ की वजह से हर्ट हुई थी तो उसे तो कुछ तो करना था। अब तो उसे कोच एकदम डायरेक्ट समझाती है कि ये प्यार नहीं है। फिर कोच के पूछने पे शिंग बताता है कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। इधर हाउजू को उस कंपनी को ज्वाइन करने का ऑफ़र मिलता है जिसका प्रेसिडेंट उस पर पूरा भरोसा करता है। ऑफ कोर्स हाउजू मान जाता है। इधर कोच प्रेसिडेंट हाउ से मिलती है, उनसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाती हैं जिसके हिसाब से प्रेसिडेंट हाउ शिंग के खिलाफ़ कोई भी केस नहीं करेंगे। उन्होंने शिंग को माफ़ कर दिया है। कोच बताती है कि शिंग ने रेस्क्यू टीम के इक्विपमेंट्स के लिए वो पैसे खर्च कर दिए हैं, उसे खुद पे खर्च करना अच्छा नहीं लग रहा था। इधर रात को शी की मॉम को एक आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि एक आदमी ड्रंक है। वो कह रहा है कि आप उनकी वाइफ हैं तो आके इन्हें ले जाइए। और फिर ऑफ कोर्स शी की मॉम शी के डैड को लेने जाती हैं और उनके घर छोड़ती हैं। नशे में ही शी के डैड बोल रहे होते हैं कि वो अंकल ली बहुत गंदा था, उसके वजह से उनके पैर में चोट लग गई। शी की मॉम बहुत इनोसेंट है, वो आराम से बुद्धू बन जाएंगी, इसीलिए मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगले दिन मीटिंग में बाओ अपना प्लान दिखाता है। सबको वो प्लान पसंद आता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि कम टाइम में बनाया गया था। इधर शी के डैड शॉपिंग करने आए होते हैं सब्जियों की, और यहाँ शी की मॉम जिनको उनकी चिंता थी वो कुछ सब्जियाँ लेके पहुँची होती हैं उनके घर। वो वापस आते हैं, दोनों साथ में लंच करते हैं। इधर बाओ रात भर जग के कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करता है अपने प्लान में। अगले दिन प्रेसिडेंट हाउ के पास जाता है और उनसे एग्रीमेंट की बात करता है जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। उसे ज़्यादा पैसों का लालच देके यहाँ बुलाया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट हाउ पिछली बार की तरह फिर से ये बात टालना चाहते थे, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। उन्हें तो बस बाओ से काम निकलवाना था। बड़े डिज़ाइनर्स को पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए, ऐसी वैसी बातें करके उसे भटकाना चाहते थे ताकि वो पैसे की बात ना करे, लेकिन ऑलरेडी बाओ के साथ ये सब हो चुका है तो वो इस बार भटकता नहीं है। प्रेसिडेंट हाउ को बहुत ज़्यादा सुनाता है और फिर काम छोड़ के चला जाता है। अगले दिन मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउ के पास एक लॉ फर्म की तरफ से आया हुआ नोटिस लाते हैं। बाओ ने अपने पहले वाले और इस बार नए वाले दोनों प्लान पे कॉपीराइट लगवा लिया था, तो अब उससे बिना पूछे बिना परमिशन लिए कोई उसका प्लान यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी ने बाओ के साथ कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। अब प्रेसिडेंट हाउ को आता है गुस्सा। वो कहते हैं कि उस बाओ को क्या लगता है उसके बिना मेरी कंपनी डूब जाएगी, खुद की गलती तो देख नहीं रहे हैं, झूठ बोल बोल के उसे 2 बार बुलाया था। अब रात को हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हाउ खुद प्लान बनाने में जुड़ जाते हैं। बहुत हो गया दूसरों से काम करवाना, अब खुद भी बूढ़ी हड्डियाँ कुछ करेंगी। इधर हाउजू भी अपने प्लान में इम्प्रूवमेंट्स करने में लगा होता है। प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी की हालत सच में ख़राब हो गई थी।
एम्प्लॉयज़ मूवी देख रहे थे, आराम कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। अगले दिन प्रेसिडेंट हाउ अपना बनाया हुआ प्लान मीटिंग में सबको दिखाते हैं। अरे भाई, जब प्लान बनाने आता था तो 2-2 बार बाओ को, हाउजू को, सबको, सारे एम्प्लॉयज़ को परेशान क्यों किया? खुद ही बना लेते एक रात में। सबको वो प्लान पसंद आता है। इधर हाउजू की कंपनी में सब प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय से सबको पता चलता है कि बाओ ने फिर से प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी ज्वाइन की थी और फिर से वहाँ से निकल गया। वो वहाँ पे खुश नहीं था। सब कहते हैं कि बाओ जैसे अच्छे डिज़ाइनर को हमारे कंपनी में होना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसके पास कोई काम नहीं है। हाउजू कहता है वो उसे जानता है और उसे कॉल करने चला जाता है। बाओ जो फिर से ट्रिप के लिए निकला होता है, उसे हाउजू का कॉल आता है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन देखते हैं सबक सीखने के बाद बाओ मानेगा या नहीं हाउजू के प्रपोजल को। यहीं पे ख़त्म होता है ये एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।